नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कोई व्यक्ति किसी को 80 लाख रुपए नगद दे दे, वो भी 12% सालाना ब्याज पर, सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट के भरोसे, और फिर पैसा वापस भी ना मिले। मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, लेकिन असली कानूनी बहस इस बात पर हो कि क्या पैसा देने वाले को अपना पैन नंबर इनकम टैक्स विभाग को देना पड़ेगा या फिर नहीं। यही है पूरी कहानी। एक्चुअल में कहानी भी नहीं है, ये एक्चुअल में एक केस है जिस पर 7 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामला 21 जून 2016 का है। वेंकटेशन नाम का एक व्यक्ति, जिसने सेठ नाम के एक व्यक्ति को 80 लाख रुपए कैश में दे दिए। बदले में क्या था? बदले में सेठ ने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया और भरोसा दिलाया कि भैया टाइम पे आपके जो पैसे हैं वो आपको लौटा भी दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब पैसा वापस नहीं मिला तो वेंकटेशन ने ट्रायल कोर्ट में रिकवरी का जो ये पूरा केस है वो दायर कर दिया। यहीं से जो पूरी की पूरी कहानी है वो नया मोड़ ले लेती है। उधार लेने वाले ने पलटवार कर कोर्ट से मांग कर दी कि भैया वेंकटेशन अपना पैन नंबर बताए और केस के सारे दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इनकम टैक्स विभाग को भेजे जाए, ताकि ये जांच हो सके कि कहीं आयकर कानून के जो सेक्शन है 269 ST, इसका उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले 269 ST क्या है ये समझते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है। आयकर कानून के इस प्रावधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक ही लेन देन में या फिर एक ही मौके से जुड़े लेन देन में 2 लाख रुपए से ज्यादा जो रकम है, 2 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा जो रकम है नगद, वो स्वीकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो सेक्शन 271 DA के तहत यहाँ पे उतनी ही रकम के बराबर जुर्माना भी लग सकता है। ये जो नियम है वो सरकार ने बहुत ही बड़े कैश ट्रांजैक्शन और काले धन पर रोक लगाने के लिए लागू किया था, ताकि 2 लाख के ऊपर जो लेन देन है वो बैंकिंग चैनल या फिर डिजिटल माध्यम से हो सके, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके। ट्रायल कोर्ट ने उधार लेने वाले की मांग भी मान ली यहाँ पे और कहा कि भैया वेंकटेशन अपना पैन बताएं और केस की कॉपी जो है वो इनकम टैक्स विभाग को भेजी भी जाए। इससे असंतुष्ट होकर के, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, अब क्या करते हैं वेंकटेशन पहुंचते हैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचता है, जहां पे 7 जनवरी 2016 को फैसला भी आया। अब हाई कोर्ट ने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस तरह के जो मामले हैं उस पे दिशा निर्देश जो है वो दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मामला। कौन सा मामला था ये? द कॉरेस्पॉन्डेंट RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन VB गुनाशेखर, ये मामला है। और इसमें ये बहुत ही क्लियर वे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर किसी मुकदमे में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की नगद रकम देने का यहाँ पे दावा किया जाता है तो अदालत को इसकी सूचना संबंधित जो आयकर विभाग है उसको देनी चाहिए। ये इसके पीछे वजह ये बताई गई कि जो जांच है वो भी प्रॉपर टाइम पे हो सके और ये भी पता चल सके कि कहीं कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून लागू होने के बाद भी बड़े कैश ट्रांजैक्शन जारी हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने यही सिद्धांत अपनाया। कोर्ट ने कहा चाहे ये 80 लाख का लेन देन हो, 2017 से पहले हुआ हो या फिर बाद में हुआ हो, जब यहाँ पे 269 ST लागू हुआ, फिर भी इतनी बड़ी नकद रकम की जांच आयकर विभाग की तरफ से की जानी चाहिए। भले ही 2017 से पहले हो, उसके बाद हो, 80 लाख उसका अमाउंट हो या फिर उससे कम हो, जो भी हो, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। इसीलिए ट्रायल कोर्ट का ये संदेश सही है, जिसमें केस की यहाँ पे कॉपी और दस्तावेज आयकर विभाग को भेजने को कहा गया है। ये आदेश बरकरार रखा गया। लेकिन जहां तक पैन नंबर बताने की बात थी कि भैया, क्योंकि आदेश में ये भी था कि वेंकटेशन को अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। अब इस मामले पर यह कहा गया, हाई कोर्ट ने एक अलग रुख लिया है। यहाँ पे कोर्ट ने साफ कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, कहीं भी ये नहीं लिखा है उस गाइडलाइन में कि ऐसे मामलों में व्यक्ति को मजबूर करके उसका जो पैन नंबर है वो उजागर कराया जाए। इसीलिए ट्रायल कोर्ट का वो हिस्सा जिसमें वेंकटेशन को अपना पैन बताने का निर्देश दिया गया था, रद्द कर दिया गया। मतलब फैसला आधा आधा रहा है। वेंकटेशन को अपना पैन नंबर बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 80 लाख रुपए के जो नगद है, उसका जो लेन देन है, उसकी पूरी की पूरी फाइल आयकर विभाग को भेजी जाएगी, ताकि ये जो पूरा कानून है उसके हिसाब से जांच कर सके। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया
कि वो ये तय नहीं कर रहा है कि 80 लाख रुपए वेंकटेशन की आयकर रिटर्न में दिखाए गए थे या फिर नहीं। ये जांच कौन करेगा? आयकर विभाग करेगा। अब देखिए, एक बात बहुत ही इस पूरे मामले में, ये जो पूरा केस हमने आपके सामने रखा, एक बात बहुत ही क्लियर वे में सामने आती है। एक बात बिल्कुल तय है, अदालतें अब बड़े नगद लेन देन को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। अगर कोई कोर्ट में दावा करता है उसने 2 लाख से ज्यादा कैश दिया है, तो मामला सीधे कहां पहुंचता है? आयकर विभाग की नजर में। मतलब अब ये मामला पूरा का पूरा आयकर विभाग की नजर में जाएगा। लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी को अपना पैन बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई अपना पैन बताओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यही संतुलन इस फैसले में देखने को भी मिला। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी रह सकती है और अनावश्यक दबाव भी यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी आप इस पूरे केस से क्या समझते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।